जरा सा इसको सही करिए, इसके अकॉर्डिंग आवाज अब ठीक होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था, फिर कम गया। देवी और सजनों, चलिए, सुन पा रहे हैं? अच्छी बात है। ओके, कितने क्वेश्चन और तक हो गया था? 36 तक हो गया था। हाँ हाँ, मुझे मालूम ये हो गया था। क्या हो रहा है? आंख बंद कर लो। यहां देखिए भाई साहब, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। देखिए, कहा कि एक व्यक्ति, अभी पानी है उसको रख दीजिए, पानी को बचाइए, सेव वाटर। हाँ, जिसके पास जल है उसी का कल है ना। एक व्यक्ति, क्या बात है, समझ गए क्या? अच्छा, बहुत समझदार है आप तो। चलिए भाई साहब, यहाँ देखिए, फटाफट फटाइए। एक, अब सुनिएगा, पढ़ने का मन है ना। एक व्यक्ति एक निश्चित, हाँ ठीक है, वेरी गुड, दूरी तक पैदल यात्रा करता है। अ पर्सन का सर्टेन डिस्टेंस, है ना, एक निश्चित दूरी ट्रेवल ऑन फुट, है ना, पैदल तय करता है और वापसी कार से यात्रा करता है। जाता पैदल है लेकिन आता है कार से। तो उसे कुल 37 मिनट समय लगते हैं। देन टोटल टाइम टेकन 37 मिनट्स, आना और जाना सब मिला के 37 मिनट्स लगते हैं। कहा कि यदि वह दोनों दूरी पैदल तय करता है, मतलब जाता भी पैदल और आता भी पैदल, तो उसे कुल 55 मिनट लगते हैं। तो उसे कितना लगता? 55 मिनट्स, उसे 55 मिनट लगते, दोनों पैदल चले तो, जाए भी और आए भी तो। यदि वह दोनों दूरी कार से तय करे, जाए भी कार से आए भी कार से, दोनों दूरी वह कार से तय करे, तो how much time will it take, है ना, वह कितना समय लेगा? बहुत सिंपल। पहले हम सिखाएंगे वैसा तरीका से जिससे नहीं बनाना है, ठीक है? सीखिएगा लेकिन जरूर, ठीक है ना। आइए, जैसे ये मैं जो बनाने जा रहा हूं, ये फालतू में बनाने जा रहा हूं, आप ऐसे बनाइएगा नहीं, लेकिन ठीक है ना, लेकिन फालतू में सीखिएगा, फालतू का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना, काम आता है। देखिए, तो पैदल चलने में मान लो x मिनट लगता है, मान लिया पैदल चलने में x मिनट लगेगा, एक दूरी है। यदि हम पैदल चलते हैं तो मान लीजिए x मिनट लगता है, और वापस आते हैं कार से, तो कार से मान लीजिए कि y मिनट लगता है, मान लीजिए। तो गया पैदल, आया कार से, तो 37 मिनट के समय, ये था ना 37 मिनट। तो हम पैदल को x माने हैं और कार का समय y माने हैं, तो x पैदल, y कार से, आना जाना 37 मिनट। यस और नो? ओके, वेरी गुड। ये हो गया जाना आना 37 मिनट, ठीक है ना। अब कहा कि जाए भी पैदल और आए भी, मतलब x x 2x इज इक्वल टू 55 मिनट। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। गया भी x मिनट लगा और आने में x मिनट लगा, तो कितना हो गया? 2x मिनट। समझ रहे हैं ना? तो 2x मिनट इज गिवन 55 मिनट्स, है ना। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना भाई साहब? कुछ सुन रहे हैं? आप लोग सुन नहीं रहे थे कुछ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। समझाओ ना दोबारा, मुझे मालूम था। देखो, ऐसा नहीं बनाना है, तो इसका मतलब ना कि इग्नोर ही कर दें, एकदम ही इग्नोर कर दें, है ना, क्योंकि जब डिटेल समझ में आएगा तभी शॉर्टकट समझ में आएगा।
देखो पैदल में मान लो 1 मिनट लगता है जाने में, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन बोथ केसेस आर इक्वल, दोनों केसेस में इक्वल है। तो गया पैदल, तो मान लीजिए 1 मिनट पैदल चलने में, एक दूरी तय करने में 1 मिनट लगता है, और वही दूरी हम कार से तय करते हैं तो मान लिया कि y मिनट लगता है, ठीक है। तो गया पैदल 1 मिनट में और कार से आया तो y मिनट में, सब मिला के 37 मिनट, ठीक है। ओके, अब कहा इफ इट ट्रेवल है ना बोथ द डिस्टेंस ऑन फुट देन टोटल टाइम टेकन 55 मिनट्स। गया भी पैदल और आया भी पैदल, तो x एंड x, तो 2x इज गिवन 55 मिनट्स, है ना, दोनों आना जाना दोनों x 2x और 55 मिनट लगा। तो x इजकल टू 27.5 है ना, x इजकल टू 27.5, तो 27.5 यहां से माइनस कर दीजिए, तो y इजकल टू 9.5। अब कह रहा है क्या, ये समझ में आया सबको, पक्का रहा ना। अब ये कहा कि जाए भी कार से आए भी कार से, जाए भी x y से ना और आए भी y से, तो y 2y, मतलब 2 गुने 9.5 कितना होता है, 19 मिनट। तो ये लगा कार से आने जाने का 19 मिनट, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं बनाना है, ऐसा हार्ड तो नहीं था ना, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। देखिए ऐसे, सब तैयार हैं, पैदल गया कार से आया 37 मिनट, पैदल गया कार से आया 37 मिनट। यदि 37 मिनट को हम डबल कर दें, 37 दूनी, डबल करने पर क्या हो गया, 2 पैदल 2 कार, 2 पैदल 2 जैसे हम एक कलम और एक पेंसिल परचेज किए, तो एक कलम और पेंसिल का दाम बोला 37 रुपया, हम उसको दिए भैया 74 रुपया लो, जितना होता है दे दो, तो कितना कितना देगा, 2 कलम 2 पेंसिल है ना भाई, एक कलम एक पेंसिल दाम 37 रुपया है, हम 74 रुपया दिया उसको, बोले जितना होता है दे दो, तो 2 कलम 2 पेंसिल देगा, यस और नो। तो एक पैदल एक कार मिलाकर 74 मिनट, 55 मिनट में 2 पैदल है, तो 19 मिनट में 2 कार हो गया आंसर। क्या बात करते हैं, क्या समझ में आया। एक बार और देखिएगा, इसमें था देखने के लिए क्या, हाँ पार हो गया। आप लोग कुछ सर कुछ लिखेंगे, जब तक हम बात कर लेते रही, जब तक आंसर ही आ गया। यार देखो ध्यान से, देखो भाई 37 मिनट में क्या है, एक बार पैदल और एक बार कार से है, मतलब एक कलम और एक पेंसिल का दाम मान लो 37 रुपया है, तो 37 रुपया है, हम 74 रुपया का सामान खरीदे, मान लो डबल में डबल कर दिया, डबल, तो 2 कलम 2 पेंसिल हो गया ना भाई, 37 दूनी 74 रुपये में 2 कलम 2 पेंसिल हो गया। और यहां दिया है कि 55, मतलब 2 पेंसिल का दाम दिया है 55, तो देखो इस 37 दूनी 74 जो आया है, इसमें 2 पैदल है और 2 कार है, 2 पैदल और 2 पैदल का 55 दिया है, 2 पैदल का 2 पैदल 2 कार 4 है, और 2 पैदल का दे रखा है 55, तो जो बचेगा वो 2 कार का ही ना बचेगा, तो एक बार कार से जाना एक कार से आना, 2 हो गया, 2 का 19 मिनट लगेगा। यस और नो, दिमाग में बैठा। चलो तो चलो हो जाओ। हरिओम। पांच 55 बिल्कुल सही है, 5 घंटा 55 मिनट, 555 टिकिया। पांच घंटा 55 मिनट माइनस करने आता समय ना, समय का माइनस करने आता ना, 3rd क्लास में पढ़ने का शुरुआत होता है, समय कैसे माइनस करते हैं।
समय में जो आर्स देगा कैरी तो 60 मिनट होगा, ध्यान रखिएगा। एक कैरी का मतलब 10 मत समझिएगा, एक का मतलब 60। एक बच्चा बार बार बोल रहा, सर आपसे बात करनी है फोन पर, क्लास अभी ले लो बाद में कर लेना कल। अभी मैं क्लास से यहाँ डायरेक्ट घर भागूंगा, क्योंकि होता है दवाई लेने का टाइम है 8 बजे वो है, एक इंजेक्शन का टाइम है और उसके बाद दवाई के टाइम है ना। 2-4 दिन टाइम पर खा लेंगे ना तो मतलब रिकवर जल्दी हो जाएगा ना, नहीं तो मालूम चलेगा कि लापरवाही बढ़ते तो 10 दिन हो जाएगा चलिए आया भाई साहब, देखिए ऐसे देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल यात्रा करता है। गर्मी लग रहा है कहाँ, लगने तो अच्छा रहे, तो ठंडा लग गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना गर्मी जो है ना अच्छा है, क्योंकि अभी एसी चलाने से कोई फायदा है नहीं, नुकसान ही पहुंचाएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलता है और वापसी में कार से यात्रा करता है तो उसे कुल 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 घंटे 20 मिनट। तो पैदल कार मिलाकर 4:20, डबल कर दो 8:40। यस और नो? यस और नो? अब ये दोनों तरफ से कार से है 2 घंटा 45 मिनट। कार वाला माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? पैदल वाला। देखो ये डायरेक्ट माइनस होते, यहां से एक कैरी लेगा, एक का मतलब 1 घंटा, एक का मतलब ये आवर्स है और ये मिनट है, तो यहां से कैरी लेगा एक, तो एक मतलब 60 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा ना? 60 मिनट और 40 मिनट 100 मिनट, और 100 में से 45 गया तो 55 मिनट, और 7 में से 2 गया तो 5 घंटा 55 मिनट। ऐसे करके माइनस करते हैं। पता है कोई अटकता है इसलिए अटकता है, कोई बेसिक चीज ना आ रहा होगा ना, तो समझ तो आएंगे कि डबल करके माइनस करेंगे, लेकिन अब माइनस से नहीं हो रहा है तो बात ही अलग है, ठीक है ना? तो सीख जाओ भैया, ठीक है? तो समझ गए ना? यहां से 1 घंटा कैरी लेगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट 40 मिनट 100 मिनट, 100 मिनट में से 45 गया तो 55 मिनट, और इस 7 बच गया, 7 में से 2 गया तो 5 घंटा 55 मिनट, ठीक है ना? चले आगे, अनुमति है? बच्चा वाला यस 6 मिनट। देर से जनू बना के दिखाओ एक पहले, आइए एक बना के दिखाते हैं। 2 एग्जाम्पल है ना, एक हम बनाते हैं, एक आप बनाइएगा। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए चलती है तो उसका औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब वह रुकते हुए चलती है, रुक रुक के चलेगी, स्टॉपेज लेके, है ना, तो उसका औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो औसत चाल 50 है। कहने का मतलब है औसत चाल भी वही होगा, चाल भी वही होगा, क्योंकि बिना रुके वाला है ना? हाँ हाँ। और जब रुक रुक के चलती है तो उसका एवरेज 45 है, लेकिन देखा जाए स्पीड तो वही ना होगा, एवरेज चेंज हो गया होगा, स्टॉपेज का टाइम इंक्लूड हो गया ना, तो उसमें एवरेज अलग हो गया होगा, है ना? जैसे रुक रुक के चलेगी और उसमें एवरेज स्पीड निकालेंगे, ऐड हो जाता है, सिखाए थे ना? लेकिन स्पीड तो सेम ही है।
स्पीड तो सेम ही ना, स्पीड में तो सिर्फ चलने का समय लेंगे ना। रेलगाड़ी वही है, सेम ट्रेन है, वही रेलगाड़ी है, तो भाई चाल तो वही ना होगा। औसत चाल चेंज हो सकता है, रुका है इसी कारण से, है ना, लेकिन स्पीड तो सेम ही ना होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना भाई साहब। जैसे आप चल के घर से यहां से यहाँ तक आते हैं, तो भैया आपका चाल है, जो चाल है उस चाल से आते हैं, और कहीं रुक के आएंगे यहाँ तो बात अलग है, उसमें समय ज्यादा लगेगा, है ना। देखिए इतना ज्यादा नहीं समझाएंगे, गोली मारो, देखो देख लो किसको लगेगा। ये है विदाउट स्टॉपेज और ये है विथ स्टॉपेज, 50 और 45। एक दूरी मान लेते हैं, निश्चित दूरी, क्योंकि यहां दूरी तो वही है, चलती है। एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए आती है तो इतनी देर में ये है, रुक के आती है तो ये है, तो इसका दूरी वहां पर एक निश्चित मान लेते हैं। दोनों केसेस में तो वही है, बस हम कैलकुलेशन जो किए हैं वो एक विदाउट स्टॉपेज और एक विथ स्टॉपेज किए हैं, है ना। सब कुछ तो वही चली रही, वही रेलगाड़ी है। मान लीजिए एलसीएम कितना आ गया, 450, दूरी 450 है। इससे भाग दो तो 9, और इससे भाग दो तो 9 घंटे 10 घंटे, ठीक है ना। अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज, बस आंसर आ जाएगा, समझिएगा, समझने पर देर है, नहीं तो आंसर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। चाल, दूरी, समय, रियल समय क्या है उसका, न रुके तो 9 घंटे में आ जाएगी। आप डेली घर से, मान लो अपने गांव से कोचिंग आते हो, तो मान लो कि 9 घंटे में आ जाते हो। कितने घंटे में, 9 घंटे में। और आज आपको, आज वही आदमी को आज 10 घंटा लगा, तो कोई भी संदेह के निगाहों से आपको देखेगा नहीं भाई साहब। आप समझ रहे हैं ना कि 1 घंटा कहां थे, नहीं समझ रहे हैं। आपको आने का जो है, आपको आने का मालूम है कि भाई 9 घंटे में पहुंच जाते हैं, घर से चले समय पर ही हैं, और आज इनको 10 घंटे लगा है, मतलब कहीं ना कहीं कितना घंटा, तो 10 घंटा में 1 घंटा रुकते तो 1 घंटा में 1/10 घंटा रुकोगे। अब मिनट में चेंज कर दो तो 6 मिनट रुकोगे, आंसर हो गया 6 मिनट। क्या हो गया, दोबारा ले चले। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रियल टाइम तो 9 घंटा ही है, क्योंकि बिना रुके वाला स्पीड है, रियल स्पीड है ना। और ऐसे लिया कितना, 10 घंटा। तो सिंपल सी बात है कि 10 घंटे में 1 घंटा उसका स्टॉपेज का टाइम है ना। 10 में कितना है, 1, तो 10 घंटे में 1 घंटा, 10 घंटे में 1 घंटा। तो हमसे पूछा पता क्या, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, मिनट्स में बताना। 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है। हमको लगा 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है। क्या सबको दिख रहा है, 10 घंटे में कितना रुकती है, 10 घंटे में, तो 1 घंटे में, अंधा आदमी बता देगा यार, कोई भी देखो, 10 घंटे में, तो 1 घंटे में इतने घंटा। लेकिन मिनट में पूछा है 6 मिनट। क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो, नहीं ना, ये कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं सीखना है, जरूरत ही नहीं है, है ना। क्या आपको लगता है इसमें ट्रिक सिखाने की जरूरत है, और ट्रिक सीखता ऐसे सीखना, दोनों का डिफरेंस 5 गुने 60, और विदाउट स्टॉपेज स्पीड यहां लिख देना, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक बन जाता है। ऊपर उन दोनों का डिफरेंस मिनट में है तो 60 से गुना कर दें तो आवर्स, और नीचे में स्पीड विदाउट स्टॉपेज, स्पीड विदाउट स्टॉप, ठीक है ना।
इसे इस भाग दे देना जी। लेकिन बात ऐसा है, वो खतरनाक होता है कि नीचे स्पीड 50 लिखूं कि 45 लिखूं, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन। जब कुछ दिन हो जाएगा ना तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, याद ही नहीं रहेगा। और ये जो है इसमें कॉन्सेप्ट से चलेंगे, मेरे हिसाब से कोई बड़ा चीज तो है नहीं कि रटना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिक से ना चलें प्लीज। तो बना लेंगे, लीजिए ना, बताइए प्लीज। फास्ट, कितना आ गया भैया? 15 मिनट। 15 ना, 15 बिल्कुल सही उत्तर है। 50, अच्छा वहां 45 इंग्लिश में। ओहो, 80, ये 60। ये पीछे वाला छाप दिया है ना, टाइपिंग में ऐसे करते हैं लोग, कॉपी पेस्ट कर लेता है ना। मैं समझ गया। 80 और 60 हम हिंदी देख लिए थे ना, वो उतना ऊपर गर्दन दर्द करता नहीं देखा, नीचे ही देख लिया। ठीक है, आ गया जी। हाँ हाँ, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा था। नहीं, हम समझ आप लोग सोच रहे कि मेरा तो कुछ और आ रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अरे उससे ही बना देते है ना, कौन सा बड़ी बात है। सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं जिनको नहीं आया? पटना वाले भाई लोग नहीं आए तो उठाइए अपना हाथ, ना आए तो उठाइएगा, ऐसे नहीं उठाइएगा। सबको आ गया, बहुत अच्छा। लेकिन मैं बता देता हूं, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। 80, 60 एलसीएम, 8 तिहाई 6 चौके। रियल टाइम क्या है उसका? आज कितने घंटे लिया तो कितना रुक गया? हो गया 4 घंटे में 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना? 1/4 घंटा। लेकिन पूछा हमसे मिनट में, तो 60 से 15 चौके, 15 मिनट पर आवर। 15 मिनट पर आवर। यस और नो देवी और सज्जनों? ठीक है ना, बहुत अच्छा। ए भाई साहब आ गया, ठीक है। बच्चा वाला है। इसको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देंगे, यहां से एक नया बदलाव शुरुआत हो रहा है प्रश्नों का। सब लोग तैयार हैं? बच्चा बड़ा नहीं आया, उसमें नहीं आना कौन सा मतलब पहाड़ तोड़ना था? नहीं आने का सवाल ही नहीं था ये वाला। अरे 80 उसका स्पीड है तो रियल 3 घंटे लगता है, लेकिन अब रुक के चला था 4 घंटे लिया। तो 4 घंटे लिया तो 1 घंटा रुका कि नहीं? क्यों 3 ही घंटा लगता ही उसको जाने में। और जहाँ 4 घंटे लिया तो 1 घंटा रुक गया, तो डायरेक्ट मारेंगे 4 घंटा में 1 घंटा रुका तो 1 घंटे में कितना रुकेगा? 1/4 आवर। 60 से गुना कर दिया अंकित। चलो अब जो मैं समझा रहा हूं समझो। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये जो है बिल्कुल अंतिम तक चलता रहेगा दम है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चा वाला टाइप शुरू करने जा रहे हैं। तैयार हैं? चलिए इसको भी हम कई स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, एक ही बार सब बताएंगे तो आप याद कर लेंगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा देखते हैं। हाँ हाँ, जैसे 2 स्थान है ए और बी, ठीक है, या एक्स वाई दे देता हूं।
दो स्थान है एक्स और वाई, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक। दो स्थान एक्स वाई है और यहां से क्या है, जब दो व्यक्ति चले, दो तरह से चल सकता है, ए और बी, या तो विपरीत दिशा में चल सकता है या तो समान दिशा में चल सकता है। दो तरह से चीजें होंगी, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। 2 केसेस के बारे में पहले हम बातें करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग, देवी और सजनों, सभी सुन पा रहे हैं और मेरे हिसाब से सबको आता भी है। तो ये सब चीज आता है आपको, मुझे मालूम है, लेकिन आप इतना भी इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज। देखिए, जैसे ए चला यहां से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बी वहां से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दौड़ रहा है, चल रहा है, जो भी है। चला गया। यहां देखिए, तो बात ऐसा है, बात करें हम लोग पहले विपरीत दिशा में, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केसेस में अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में चले तो क्या करेंगे प्लीज। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, यहीं से हम बातें कर लेते हैं, छोड़िए उसको, गोली मारिए। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक भाई साहब हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इनका स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, गाड़ी से दौड़ के नहीं। इनका स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और मान लीजिए हमारा स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, गाड़ी से। देखो, ठीक है ना। तो मेरा स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और दोनों जो है एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। दोनों जो है एक ही सेम पॉइंट चलना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में, मतलब वो जाएंगे उधर, हम जाएंगे इधर, ठीक। तो हम दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तो ये 1 घंटे में पहुंच गए 40 किलोमीटर। मान लो यहां पर 40 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में पहुंच गए 40 किलोमीटर। और मेरा स्पीड मान लो 50 है, तो हम 1 घंटे में इधर चले गए 50 किलोमीटर, ठीक। तो वो उधर गए 1 घंटे में 40 किलोमीटर, हम गए 1 घंटे में इधर 50 किलोमीटर। तो हम पूछेंगे कि हम एक दूसरे के सापेक्ष में, एक दूसरे के रिलेटिव में, हम दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना दूरी तय किए। तो भाई 40 उधर गए हो, 50 हम इधर, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 90 चल गए, है ना। तो कहने का मतलब ये बनता है कि हम एक दूसरे से रिलेटिव करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, सापेक्षिक चाल निकालते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष में चलेंगे। तो 1 घंटे में उनका 40 और मेरा 50, तो 1 घंटे में जितना हमने काम किया और जितना आपने काम किया, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्षिक चाल जो होगा, वो दोनों का स्पीड हम क्या कर देंगे, a प्लस b कर देंगे, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में जब दो वस्तु, दो व्यक्ति, एनीथिंग टू बॉडी, कोई भी हो मूविंग बॉडी, है ना, यदि चलेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चलेगा, तो ऐसे केसेस में रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो एक जगह से चले, चाहे दूसरी जगह से चले, कहीं से चले। जैसे मान लीजिए यहां से है एक और एक यहां से चल रहा है, तो इनके जो है हम स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो हम बोलेंगे भैया कि इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो हम सीधे 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। अब उसके आगे का प्रोसेस जब प्रश्न में आएंगे, दूरी दिया रहेगा दोनों के बीच का, या समय दिया रहेगा, कुछ भी बहुत सारी बातें बनेंगी, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर छोटी सी बात
कि जैसे ही दो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑलवेज दिमाग में बिठा लीजिए कि दोनों के स्पीड क्या करेंगे, ऐड कर। तो जानते ही बचपन से है ना, दोनों के स्पीड को प्लस कर देंगे। समझ में आया सबको? ओके, ये तो आप बचपन से जानते हैं ना। अब मान लीजिए वही सेम चीजें हम बात करते हैं, सेम डायरेक्शन की बातें करते हैं। सेम डायरेक्शन, जैसे ये भी उधर चल रहा है, ये भी उधर ही चल रहा है, मान लो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा था कि भाई साहब का स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 के हिसाब से 1 घंटे में 40 पहुंच गए, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। और मेरा स्पीड था 50 उस समय, तो अभी भी 50 ही है मान लो, तो 1 घंटे में हम 50 पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो वो हम दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस दिशा में भाई साहब गए हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं, ठीक। तो हम कहां पर हैं, 50 किलोमीटर पे हैं, वो कहां पर हैं, 40 किलोमीटर पे हैं। तो हम पूछेंगे भैया हम 50 पे हैं, वो 40 पे हैं, तो हमें और इनके बीच की दूरी है कितना, 10 ही न हुआ। तो हम दोनों एक दूसरे से जब रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो हम 50 पे हैं, ये 40 पे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी 10 ही है। तो रिजल्ट जो दिया हम दोनों के बीच, वो 10 ही का दिया ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10। तो 1 घंटे में हम कितना चले, इनके रिलेटिव 10 किलोमीटर चले, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 50 में से 40 माइनस कर दिए तो 10 बच गया। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा रिलेटिव स्पीड है, एक दूसरे के सापेक्ष में, है ना। तो रिलेटिव स्पीड यदि हम इसमें बात करें, ध्यान रखिएगा प्लीज, सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या करते हैं, माइनस। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना, कि सेम डायरेक्शन स्पीड को माइनस कर देंगे, ठीक। तो कुछ सोचिएगा मत, जैसी स्पीड आया, मूव टू मूविंग बॉडी मूविंग द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ इतना उतना दिया रहेगा। तो सेम डायरेक्शन जैसी आएगा हम बस उसको इसका स्पीड लिखेंगे माइनस करके, ठीक है ना। अपोजिट रहेगा तो प्लस करके लिखेंगे, ठीक। अब उसी में समय दिया रहेगा, ऐसे बोलेगा कि मान लीजिए कि भाई साहब का स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बोलेंगे कि दो व्यक्ति हैं और 40-50 के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। एक ही जगह चलना शुरू किए तो 2 घंटे बाद, तो भैया स्पीड क्या है 90, और 2 घंटे में कितना हो जाएगा, हो जाएगा अपोजिट कहा तो हो गया आंसर 180। स्पीड पहले निकाल लो ना, अरे पहले स्पीड निकाल लो, क्या निकालोगे, स्पीड। तो हम जानते हैं कि अपोजिट में क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, प्लस कर देना सीधे। और टाइम दिया 2 घंटे में क्या है दूरी, तो बोलेंगे 180, दोनों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। समझ में आया। हमने कहा कि दो व्यक्ति हैं मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ रिस्पेक्टिवली 40 and 50 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट विल डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 hours। तो बोल देंगे इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में है, तो 50 में 40 गया तो माइनस कर देंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा। दो व्यक्ति है जो एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, तो पहले देख लेंगे ना कि एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन, सेम में क्या करते हैं माइनस, दोनों का स्पीड क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ गया 10, और ये स्पीड है और टाइम से गुना कर देंगे 2 घंटा, तो बोलेंगे उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यस और नो मेरे भाई, क्या आप ऐसा बना लेंगे। और अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत मजा आने वाला है ना। ये था ना, ये पीछे था, यही है। तो ये तो बकवास है, उड़ा दो, इतना आ गया। अभी ऐसे प्रश्न तो शुरुआत है, आगे इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न इसमें आने वाला है, ओह मन प्रफुल्लित हो जाएगा।
चलिए सबका आ गया। बकवास क्वेश्चन जैसे सेम लिखा है 10 और 600 है तो अपोजिट और सेम यही ना है, सेम डायरेक्शन तो क्या कर देंगे माइनस, और 10 में से 6 गया तो 4, और कितने घंटे का पूछ रहा है तो दूरी कितना बोलेंगे 8 किलोमीटर, यही ना। अपोजिट डायरेक्शन तो 10 और 6 और आफ्टर 2 आवर 16 दूनी 32। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? शुरुआत है जी, बनाना क्या है, इसको आप उड़ा सकते हैं, बनाने की हम बात करते हैं हम भी ना। अरे एक और दे दिया, बना दो भाई बना दो फटाफट। ये ऐसे ही शुरुआत है, अभी इसमें बहुत मस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। बना दिया वो क्वेश्चन हो तो लोगों को देखने दो ठीक से। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फास्ट, बिना दिमाग लगाए बनाना है। जिसमें दिमाग लगाएगा तो फिर आगे बचेगा क्या? फटाफट। देवी और सजनों सबका आगे चलो। ए भाई साहब, अरे काका दिया भाई 3 और 3.5, तो पहला क्वेश्चन सेम है तो सेम में क्या करेंगे 3 3.5 आधा और आधा गुने 3 1.5 हो गया 1.5 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं तो 3 और 3.5 6.5 6.5 और गुने 3 19 पॉइंट। बकवास। हाँ अब थोड़ा बहुत आया, देखो रुको रुको रुको, ठहरो 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 ठहरो। चलिए सब तैयार हो? आओ भाई देखते हैं। चलिए देखे ध्यान से प्लीज। अभी बहुत बकवास क्वेश्चन है, पढ़ाने का ऐसा बिल्कुल मन क्वेश्चन का नहीं होता, लेकिन फिर भी कैसे कैसे। यहां देखो एक रेलगाड़ी, देखो ध्यान से सुनो। रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी समय चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए 40 के स्पीड से है ना रवाना होती है, ठीक है ना। नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। देखो मेरे भाई, मैं इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप हम सभी मिलके, लेकिन जो पहले सिखाएं सीखिएगा जरूर, ठीक है ना। देखिए ये है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, और यह है चंडीगढ़। ओके, इनके बीच की दूरी कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है ना। नई दिल्ली चंडीगढ़, देखो ध्यान से भाई लोग फटाफट फटाफट फास्ट। चली है दोनों सेम टाइम, उसी समय। कौन सी समय? मतलब 6 बजे चली है तो 6 बजे चली है ये सुबह, सुबह ही ना, AM। सुबह 6 बजे चलना शुरू की है, ये भी 6 बजे और ये भी 6 बजे चलना शुरू की है, ठीक है ना।
अच्छा मुझे ये बताओ कि यह चंडीगढ़ चलती है न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली चंडीगढ़, तो ये सेम डायरेक्शन या अपोजिट? ओ सही बात, ये पकड़ में आया। ठीक है ना, अपोजिट ही ना हुआ भाई, है ना। चलिए, तो जब अपोजिट हो तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं? बोलो ना। वो रिलेटिव स्पीड लिखो या खाली स्पीड लिखो, गोली मारो, फिलहाल स्पीड लिख रहा हूं, ठीक है। जब दो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो हम स्पीड प्लस करेंगे या माइनस? अच्छा, तो इसका 60 है, इसका 40, कितना हो गया? तो इसका रिलेटिव स्पीड हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यस और नो? अब हमसे पूछा कितने देर बाद मिलेगी, है या कितने बजे मिलेगी, यही ना। तो हमको टाइम निकालना है, यस और नो। हमें डिस्टेंस दिया है, हमें स्पीड दिया है, तो क्या हम डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे दें तो टाइम आता है या नहीं? आप मुझे समझाने का प्रयास करें, क्या आता है? बोलिए ना। तो समय कितने घंटे आ गए, मतलब कितने घंटे बाद ये लोग मिलेंगे रास्ते में? कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। तो चले कब थे? 6 बजे चले थे, और 3 घंटे बाद मिलेंगे, तो 6 और 3 तो कितने बजे? तो 9 AM। ये तो सुबह सुबह मिल जाएगा रे बाबा, 9 AM। ठीक, मेरे बात समझ में आया? कब मिलेंगे? हैं? हैं? हाँ, हट गया, छापो। नहीं देखता, उधर बैठ जाया करो। अच्छा, इधर बैठ जाया करो, खाली है बहुत सा। अच्छी, कल टीवी लगा देंगे टेलीफोन। ऑफर का इंतजार कर रहा है। टीवी रखा हुआ है लेकिन लगाता नहीं, ये सब क्या बताया। चलिए, छाप लिए जी, बातें कर रहे हैं अभी है। आज छाप के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो करो करो। तो ये 9 बजे सबको समझ में आए हैं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? नई दिल्ली से कितने दूरी मिली? नई दिल्ली से देखो भाई, यहां देखो, कितने घंटे बाद मिली है? कितने घंटे बाद? तो चली है यहां से, उसका स्पीड क्या है? तो बताओ कि 60 के स्पीड से 3 घंटे चली है, तो कितना दूरी चली होगी? तो हो गया आंसर 180 किलोमीटर। नहीं, जो वहां से चली है वो 60 के स्पीड चली है, और 3 घंटे बाद मिली है ना भाई। समय आ गया ना, 3 घंटे, 3 घंटे बाद मिली है, तो 60 के स्पीड से 3 घंटे कितना होता है? 180 किलोमीटर। तो नई दिल्ली से, और यदि पूछते चंडीगढ़ से तो कौन चली? 40 वाली, तो 40 थी 120, इतना चंडीगढ़ से 120 किलोमीटर पे। ठीक है ना, ये सबको समझ में आया बकवास? पक्का? अच्छा सुनो, जैसे अब इसमें क्या है, मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए समय निकालना पड़ा, यस और नो? समय निकाले था ना, समय में इसके स्पीड से गुना किए तो डिस्टेंस आया, हाँ या ना? हम कहते हैं कि एग्जाम में सिर्फ डिस्टेंस ही पूछे तो क्या हम समय निकालना उचित है? उसका दवाई अलग है। यहां देखो, यदि हमें मान लो सपोज हमको डिस्टेंस ही निकालना, तो देखो ऐसे, ये देखो 300 किलोमीटर है ना जी, स्पीड करे से इसका 60, उसका 40, स्पीड करे से कितना? 2, 3 और 2, यस और नो? ओके, अब यहां देखो जरा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, ये जानते हैं सब लोग। दोनों चला है सेम टाइम पर, दोनों चला है, तो समय तो बराबर ही ना होगा। आप समझ रहे हैं ना? दूरी अलग अलग हो सकता है इधर वाला का स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा तय कर लिया हो, इधर वाला कम तय कर लिया हो।
समय तो बराबर होगा ना। बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। जब दो व्यक्ति चला है सेम टाइम पर, दोनों मिलेगा तो समय बराबर ही ना होगा। दूरी अलग अलग हो सकता है, वो स्पीड पर डिपेंड, जिसका स्पीड ज्यादा चल आगे हो, जिसका स्पीड कम है वो कम। दूरी अलग अलग हो सकता है लेकिन समय बराबर होगा। नहीं, बचपन में कैसे बोलते थे आप लोग, फोन करते थे, भाई बैट बॉल लेके फील्ड में पहुंचो, हम कुछ लेके आता हूँ, बैट विकेट कुछ भी एक चीज है मैं लेके आता हूँ, ठीक है ना, एक बैट बॉल लेके आओ, मैं विकेट लेके आता हूँ, ऐसे बोलते थे ना। 10 मिनट पहुंचो फील्ड में, नहीं तो कोई दूसरा पिच हाँ घेर लेगा, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 10 मिनट में, अब देखो एक आदमी घर दूर है तो बेचारा साइकिल से दौड़ते आ रहा है कोई, है ना, तो 10 मिनट में वो पहुंचा, तो आप भी तो दोनों फोन रखें और आप भी पहुंचे 10 मिनट, दोनों मिले तो कितने देर मिले, 10 मिनट में मिले, है कि नहीं। भले आप पैदल आए होंगे क्योंकि घर नजदीक है तो पैदल आ गए हो, वो साइकिल से आया हो, दूरी ज्यादा तय किया, लेकिन समय तो 10 मिनट लगा, दोनों फोन रखा और 10 मिनट, बोले हाँ यार 10 मिनट लग गया, लेट तो नहीं हुए हैं, बोले ना 10 मिनट लगा, हमको भी लगा, तो समय तो बराबर लगा ना। समझ में आ रहा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन बताइएगा मुझे कि जब दो वस्तु व्यक्ति एक ही समय पर चलेगा तो समय क्या होगा। जब दोनों एक ही समय पर चलेगा, दोनों एक ही समय पर चलेगा, कब, एक समय पर चलेगा तब, तो समय दोनों का जब मिलेगा तो मिलने के बाद समय दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो 6 बजे चला ये और 9 बजे मिला, तो 6 और 3 9, 3 घंटा वो भी चला होगा, और 6 बजे चला 3 घंटा ये, 6 और 3 9, ये भी 3 घंटे चला होगा, है ना भाई। ये दिमाग में गया। ओके, टाइम इज द कांस्टेंट इन बोथ केसेस। समय दोनों परिस्थितियों में क्या है, समान है। तो जब समय कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा, समानुपाती, कैसा, मतलब ये होता है कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो। तो देखो इसका स्पीड 60 था, इसका 40 था, तो स्पीड का रेशियो 3 और 2 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3 और, हमको पूछा नई दिल्ली वाला, इधर वाला, तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे 5, यहाँ 300, और 2.5 से काटेंगे 60, 180 किलोमीटर, डायरेक्ट दूरी आ गया 180 किलोमीटर। दिमाग लगा दिया नहीं ना। तो ऐसे करके हम कहानी सुन रहा था। देखो ठीक है, पहले तुम छाप लो। नर्सरी क्लास का है भाई। ये भाई सब गायब कहाँ हो गए हैं? अच्छा, शिफ्ट बदल गया। चलो भाई साहब, रेलवे में ऐसे होता था ना, रेलवे में क्या होता है ना कि जिस शिफ्ट टाइम हो गया ना, मिलेगा नहीं, चलो उठो, जो लाइन में कोई खड़े हो जाए, कुछ भी कोई मतलब नहीं, हम क्या करें। भाई साहब देखिए वो बचवा कह रहा है कि आवाज सुनाई दे रहा है। चलिए, हाँ तो इसको एक बार समझिए भाई साहब, ये समझना था क्या इसको, बिल्कुल नहीं समझना था। स्पीड का रेशियो क्या है, 60 40 3 2, स्पीड का रेशियो, और स्पीड जो है डिस्टेंस का क्या है। यस, जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस का भी 3 और 2, इधर वाले का 2 है, इधर वाले का इधर 3 है, इधर वाले का 2 है, 5 बराबर, तो 1 बराबर। इधर से पूछे तो 180, इधर पूछे तो 120, हो गया। है? समय का, समय निकालना हो तो भैया निकाल सकते हो। ई वाला आया, ई वाला देख लो। सपोज करिए भाई साहब, सपोज इनका भी इच्छा हुआ कि जब बता दीजिए भाई समय निकालना हो तो देखिए यदि इससे भी निकालना हो तो आप दूरी निकाल लिए,
कितना है दूरी? दूरी कितना है यहाँ? 180 चला है 60 के स्पीड से, 3 घंटा। नहीं समझा? जब सब कुछ दिया ही है और समय ही तो निकालना है, कौन सी बड़ी बात है ना? डिस्टेंस हमको मालूम चल गया और स्पीड दिया ही है, तो 60 से 3 घंटे चला है, इसका मतलब तो 6 और 3 9, 9 बजे मिला है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, दवाई का टाइम हो गया, जल्दी करो। हाँ, गरम कर लेना दोबारा। अंदर गर्म हो जाता है, टेंशन मत लिया करो, खा के गर्म हो जाएगा, पेट में खाओ सब चीज जाएगा। चलिए, सब कैंसर आ गया, इतना देर काहे को? अरे वो मिली, अरे मिली कि नहीं? जल्दी जल्दी मिलाओ भाई, फटाफट, फास्ट। अरे बोलो बोलो, मिली? अरे जल्दी मिलना चाहिए ना। ये आंख बंद करते रह गया, ट्रेन निकल गई लगता है। मिल के निकल गई भाई, तुम्हें पता नहीं चला? स्टेशन पे आवाज नहीं है चाय चाय का? ठीक है, वेरी वेरी गुड। लो ना भाई, ले जाओ, बोर्ड ले जाओ खोल के, ठीक है ना? चलिए, सबका आ गया। इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, अभी शुरुआत है, अभी समय सेम दे रहे हैं, समय अलग अलग चलने का रहेगा, कोई बीच में रुक भी जाएगी, कोई पहुंच के भी वापस भी मुड़ जाएगी, बहुत मजा आता है ना? अभी देखते रहो ना। सबका आंसर आ गया? क्या है बताओ? कितने बजे? 11 बजे। और कितने दूरी पर? 175। देखो भैया, कुछ नहीं है, देखो देखो कितना सिंपल है, देखो देखो देखो, बताता हूं मैं। दूरी कितना है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो 35 और 45 कितना हो गया? तो 80 बचे 5 घंटे हो गए। यस और नो? तो 5 घंटे कहां से? 6 बजे से, 6 5 हो गया 11 AM। आंसर यस और नो? हो गया। अब पूछा नई दिल्ली वाली कहां गई? 35 गुने 100 हो गया दूरी। ऐसे दो, इस समय कोई दम है, दोनों इजी तरीका नहीं। और रेशियो से चाहो तो रेशियो से निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है रेशियो का, बस ये देखना है कि दूरी कितना है, 400। डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस, भाग दे दिया, आंसर 5 घंटे। 5 घंटे बाद कहां से 5 गिनेंगे? 6 बजे से, तो 6 और 5 11, 11 बजे मिलेगी। यस और नो? समझ में आ रहा भाई साहब? ओके, हम जान रहे हैं कि आज आपको ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है, कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना? कल मिलते हैं, एवरेज कल से चालू हो रहा है, 2 बजे एवरेज। हाँ, पीडीएफ डाल दो भैया, पीडीएफ।